तारा इकबाल साहिबा पधारी हुई हैं। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि प्लीज ऊपर आ जाइए, मंच पे आ जाइए। तारा इकबाल साहिबा आप भी आ जाइए। नहीं, कंपेनियनशिप दोनों लोग आ जाइए, स्पेस है हमारे पास, आइए। तारा इकबाल साहिबा के लिए आप लोग तालियां। जन मोर्चा की पत्रकार हैं आप, आ जाइए आप। चलिए बैठिए। प्रेमचंद कश्यप जी का सम्मान किया जा रहा है आदरणीय अध्यक्ष जी द्वारा। प्रोफेसर राम पुनियानी साहब आदरणीय प्रेमचंद कश्यप जी को सम्मानित कर रहे हैं। ये बहुत अभूतपूर्व क्षण है, बहुत ही प्रेमचंद जी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो उन्हें जख्म लगे हैं उनको आज मरहम यहाँ पे इस मंच के माध्यम से दिया जा रहा है। खुशी खुशी जाइए सर, अगली तैयारी। सुमैया राणा जी के तालियां। डॉक्टर इम्तियाज अहमद जनरल सर्जन साहब हमारे मंच पर पधारे हुए हैं। शकीला शाहीन साहिबा, उनका सम्मान किया जा रहा है। बागपत से बहुत दूर से आई हैं, बागपत से क्रांतिकारियों की धरती है। और माननीय अध्यक्ष जी और प्रोफेसर राम पुनियानी जी के कर कमलों से सम्मान समारोह संपन्न किया जा रहा है। अब इस सूची में आदरणीय पूनम लाल जी को मैं मंच पर चाहूंगा कि वो आप पधारें। आप लोग पूरी तरह से तैयार हैं। आदरणीय पूनम लाल जी। आदरणीय पूनम लाल जी, जिनका मैं परिचय पहले भी दे चुका हूँ। देखिए बड़ा सुंदर क्षण है। आज सम्मानित हो रहे हैं। जीवन का संघर्ष आज उनका फलीभूत हो रहा है। जो अपने जीवन में उन्होंने संघर्ष किया, उनका मान सम्मान बढ़ा और आज इस महत्वपूर्ण मंच पर आज वो सम्मानित की जा रही हैं। हम भी गौरवान्वित हैं। ऐसी महिलाएं जिन्होंने झंडा उठाया अपने हाथों से। के त्रिपाठी साहब हमारे बीच में मौजूद हैं। के त्रिपाठी साहब का प्रोफेसर राम पुनियानी, आदरणीय अध्यक्ष जी बस्ती के आदरणीय रूपम गंगवार जी आप कृपया मंच पर पधारें। प्रसिद्ध चित्रकार, रेखा चित्र, तैल चित्र, वाटर कलर, आपके हाथों में वो कामयाबी है, वो महारत है। एक बार एक तस्वीर बनवा करके देखिए। रूपम गंगवार जी आ रही हैं, आपके स्टेज पर हैं। रूपम गंगवार जी के लिए तालियां, जबरदस्त तालियां हो जाए। अरे बार बार आपसे निवेदन करते हैं।
रामकरण निर्मल जी के लिए तालियों से स्वागत कर लीजिए। प्रोफेसर राम पुनियानी साहब शाल उनके कंधे में डाल के उनका सम्मान कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। श्री रतन सेन सिंह जी, तायरा हसन साहिबा, तायरा हसन साहिबा कृपया मंच पर आएं आप। तालियां बजा करके कृपया स्वागत कीजिए तायरा हसन साहिबा का। प्रतापगढ़ की हैं दयालम भाई, पूरा एड्रेस बताया उन्होंने भी। तो तायरा हसन साहिबा का सम्मान किया जा रहा है। आभा शुक्ला जी, आभा शुक्ला जी मंच पर आए आप। आभा शुक्ला जी मंच पर आ चुकी हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी से और प्रोफेसर राम पुनियानी जी से मैं आग्रह करूंगा, आभा शुक्ला जी की लेखनी में क्रांति है, बगावत है। कानपुर की धरती ही नहीं, लखनऊ की ये जो राजधानी जहां बैठे हैं, इनकी लेखनी का प्रहार बहुत जबरदस्त है। आदरणीय ओंकार सिंह जी, आदरणीय ओंकार सिंह जी, आदरणीय मनोज सिंह पटेल जी, भैया आप मंच पर आए। आदरणीय मनोज सिंह पटेल जी, रामकरण निर्मल जी के लिए तालियों से स्वागत कर लीजिए। प्रोफेसर राम पुनियानी साहब शाल उनके कंधे में डाल के उनका सम्मान कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। श्री रतन सेन सिंह जी, तायरा हसन साहिबा, तायरा हसन साहिबा कृपया मंच पर आएं आप। तालियां बजा करके कृपया स्वागत कीजिए तायरा हसन साहिबा का। प्रतापगढ़ की हैं दयालम भाई, पूरा एड्रेस बताया उन्होंने भी। तो तायरा हसन साहिबा का सम्मान किया जा रहा है। आभा शुक्ला जी, आभा शुक्ला जी मंच पर आए आप। आभा शुक्ला जी मंच पर आ चुकी हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी से और प्रोफेसर राम पुनियानी जी से मैं आग्रह करूंगा, आभा शुक्ला जी की लेखनी में क्रांति है, बगावत है। कानपुर की धरती ही नहीं, लखनऊ की ये जो राजधानी जहां बैठे हैं, इनकी लेखनी का प्रहार बहुत जबरदस्त है। आदरणीय ओंकार सिंह जी, आदरणीय ओंकार सिंह जी, आदरणीय मनोज सिंह पटेल जी, भैया आप मंच पर आए।
आदरणीय मनोज सिंह पटेल जी, अब मैं निवेदन करूंगा काजी फरीद अब्बासी साहब। बहुत बहुत बधाई केदारनाथ जी, आपने सिद्धार्थनगर में बहुत कुछ किया है, हम लोग आपसे बहुत प्रेरित हैं। काजी फरीद अहमद अब्बासी साहब को सम्मानित किया जा रहा है आदरणीय अध्यक्ष जी के द्वारा और प्रोफेसर पुनियानी साहब को द्वारा। आदरणीय गोपाल गोयल जी साहब से विनती है कि सर आप पधारें। बांदा के हैं, क्रांति की धरती बांदा की, और बांदा वाले बहुत मजबूत पड़ रहे हैं इस समय उत्तर प्रदेश में। महिलाएं पुरुष सब बहुत एक्टिव है। लगता है बांदा से ही बगावत की शुरुआत, पहले किसी और कारणों से बांदा और संभल का एरिया जाना जाता था, लेकिन अब नए कलेवर में नए तेवर के साथ आप लोग आ रहे हैं। तालियां जोर से बजा दीजिए, ये बांदा वालों के लिए बहुत काम आएंगे। इनके पास हर फन है। श्री अनुज अस्थाना, ये हमारे पुराने साथियों में से हैं और इनके अगुवाई में, इनके सहयोग से लखनऊ में हमने प्रेस क्लब में भी कार्यक्रम किया, बहादुर साहब जफर साहब पर कार्यक्रम किया। अनुज अस्थाना साहब मंच पर पधार रहे हैं। गोरखपुर के अनुज अस्थाना साहब हैं। गोरखपुर के अनुज अस्थाना साहब हैं। डॉक्टर इम्तियाज साहब जो सर्जन साहब हैं वो सम्मानित कर रहे हैं अस्थाना साहब का। तालियां जोर से बजा दीजिए। अरे पत्थरों वाले डाले रहो यार। सुश्री सुनीता झिंगरन जी भी है आपका जी। अगर नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ, एक मिनट नहीं, जिसको मेरे ख्याल में सुनीता जी के लिए कहना कि किसी ने बताया कि वो गाती भी होंगी, ये हम लोगों की थोड़ी बदतमीजी वाली बात है। मैं और इसको मैं ईमानदारी से और इज्जत के साथ कह रहा हूँ। सुनीता जी बेगम अख्तर की से सीधे सीखी हुई हैं, और मैं अगर लखनऊ में, मैं अगर किसी को लखनऊ पूरे हिंदुस्तान में अगर किसी को मैं अभी जानता हूँ जो जीवित है, जो बेगम अख्तर से सीधा सीखा हुआ है, सुनीता जी हैं। आज ये इसलिए नहीं आई, आज अगर ये मंच पे आ रही है तो हम लोग सम्मानित हो रहे हैं। क्या बात है, बहुत बहुत। ये हुआ परिचय, कंप्लीट परिचय जिसको कहते हैं। माननीय अध्यक्ष जी ने जो बताया, हमें तो कान में जो फूंक दोगे हम बोल देंगे, हमारी कोई ज्यादा गलती नहीं है, क्योंकि जितने अतिथि आए हैं सबको मैं व्यक्तिगत रूप से जानना किसी के लिए भी संभव नहीं है। मोहतरम, कभी कभी ये शरारत बहुत अच्छी लगती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आदरणीय सौरभ वर्मा मंच पर आइए सर। हमारे पड़ोसी हैं, पत्रकार हैं, और पत्रकारों का ही आज विशेष रूप से यहाँ पर, क्योंकि वही दिशा दे सकते हैं देश को, समाज को। आज उनकी तरफ पूरा देश बहुत ही आसान्वित होकर देख रहा है। इस घुटन भरे माहौल को कैसे तोड़ा जाए, कैसे इसको काटा जाए,
तो पत्रकारों की कड़ी में बस्ती से पधारे हमारे छोटे भाई सौरभ वर्मा जी का हार्दिक अभिनंदन हो रहा है, स्वागत हो रहा है, सम्मान हो रहा है आपकी तालियों से। आदरणीय अध्यक्ष जी का आशीर्वाद उनको प्राप्त हो रहा है, प्रोफेसर राम पुनियानी जी का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। सौरभ वर्मा जी आइए अपना स्थान ग्रहण कीजिए। सर पूरे परिचय के साथ बोलिएगा जी, पूरे परिचय के साथ बोलिएगा चैनल के। मैं बद्रे आलम हूँ, सिद्धार्थ नगर का हूँ। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मौलाना अब्दुल कयूम रहमानी फाउंडेशन का अध्यक्ष हूँ और 2008 से हम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के याद में कार्यक्रम करते आए हैं। पहला कार्यक्रम हमारा नई दिल्ली में जामिया हमदर्द कन्वेंशन सेंटर में हुआ, जिसमें ख़ास तौर से कुलदीप नैयर साहब और प्रभाष जोशी जैसे पत्रकार उस कार्यक्रम में मौजूद थे। आज जो है हम पिछले साल हमने बहादुर शाह ज़फ़र को याद किया और ये उत्तर प्रदेश का पहला प्रोग्राम था पिछले साल जो 24 अक्टूबर को हमने किया। ये उत्तर प्रदेश और लखनऊ में बहादुर शाह ज़फ़र के याद में ये दूसरा प्रोग्राम है कि जो हमको याद कर रहे हैं। ये हमारे लिए बड़ी उपलब्धि है कि जिनको कोई नहीं पूछता है उनको हम याद करते हैं। इस वजह से कि मैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का बेटा हूँ। हम जानते हैं कि ये मुल्क की जो आज़ादी मिली है 1857 से 1947 तक, ये संघर्षों के वजह से आई है। इस वजह से हम कार्य आपने बहुत ही लोगों का सम्मान भी किया है। हाँ, लमसम कितने लोगों का सम्मान? पिछले वर्ष हमने 10 लोगों का सम्मान किया था, यानी 24 अक्टूबर 2021 में। इस बार हमने जो है वो सम्मान बढ़ा करके 20 लोगों को सम्मान किया है, अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों का। थैंक यू सर। पूरे परिचय के साथ बताइएगा ये जो प्रोग्राम हो रहा है उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं मीडिया के माध्यम से? मैं अपना परिचय देना चाहता हूं। सबसे पहले आपके चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। प्रेमचंद कश्यप, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से प्रदेश अध्यक्ष हूं। यहाँ पर जो माननीय हमारे बद्रे आलम जी हैं, हमारे साजुद्दीन अन्नू जी हैं जो हमारे प्रदेश के महासचिव हैं, इन्होंने हमको इनवाइट किया था। आज जो बहादुर शाह ज़फ़र जी की पुण्यतिथि मनाई जा रही है, इनका इस देश के अंदर बहुत बड़ा योगदान रहा। 1857 ईस्वी में जब भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो युद्ध हुआ, उन्होंने सेनाओं की मदद की, तो अंग्रेज़ों ने इनको हमारे देश से बर्मा देश भेज दिया और वहीं पर उनका अंतिम संस्कार हुआ। इस देश में स्वतंत्रता सेनानियों में उन्होंने भरपूर मेहनत की, उनके पूरे परिवार का योगदान रहा। तो जब तक इस देश के स्वतंत्रता सेनानियों का नाम रहेगा, उसमें सबसे पहले बहादुर शाह ज़फ़र का नाम अमर रहेगा। थैंक यू। इसमें कहना चाहता हूं कि बहादुर शाह ज़फ़र के जब बेटे और पोतों को लाश प्लेटों में सजा करके उनके सामने पेश किया गया तो कहा राजा कभी रोता नहीं है। और उन्होंने हिंदुस्तान के लिए बहुत बलिदान दिया। सबसे पहले लड़ाई बहादुर शाह ज़फ़र ने अंग्रेज़ों से छेड़ी और उनमें उनका भारी नुकसान हुआ और उनके बेटे को शहीद कर दिया गया। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अगर कहा जाएगा तो बहादुर शाह ज़फ़र जी को कहा जाएगा।